गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम से बोलो राम जी राम। जय श्री कृष्ण। अनंत विराट विश्वात्मा सच्चित आनंद के स्वरूप करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु आनंद कंद सदानंदन परम पिता परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। तत्पश्चात राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य तप है पुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष शब्द ब्रह्म राम के उपासक तपोनिष्ठ ज्ञानवान वैराग्यवान भक्ति मूर्ति स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भूत भविष्य वर्तमान के सब संतों के चरणों में पुनस्तः प्रणिपात निवेदन करते हैं। विराजमान सभी माताएं बहनें भाई लोग गौ गंगा गीता गायत्री उपासकों रामराज आराधकों आप सबके घट के भीतर बैठा अखंड चेतना को प्रणाम करके आइए बड़े भाव प्रेम से हम मद्राष्टक का गायन करें। आप सब साथ में गुनगुनाते हुए महाराज बड़े भाव से। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरं वदनं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादं मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरं यमुना मधुरा वीची
सलिलो मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरं युक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा गाओ मधुरं यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरं कलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। आइए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार का बड़ा ही सुंदर और रसीला प्रसंग जो है राम कथा, भगवान की कथा हम लोग सुन रहे थे। राम का चरित्र हम लोग सुन रहे थे। सुनने के साथ साथ में हम लोग आत्म साक्षात्कार करने का पूर्ण प्रयास करें। कल हम सब ने सुना भगवान राम ने धनुष भंग करा है। धनुष का नाम है पिनाक नाम का धनुष। उस पिनाक धनुष को भगवान ने भंग करा है। धनुष अहंकार का प्रतीक है और उस अहंकार को तो तोड़ने में ही भलाई है। उसको सजा के रखने में कोई फायदा नहीं है, उसको तोड़ने में ही भलाई है। इसलिए संतों ने कहा है कि भगवान ने उसका भंग करा है। बात सिर्फ चढ़ाने की थी कि भाई जो धनुष को चढ़ा देगा, जो धनुष को चढ़ाएगा, उसके साथ में सीता जी का विवाह होगा। लेकिन भगवान एक कदम आगे चले गए। भगवान ने उठाया, चढ़ाया, खींचा और तोड़ा। मानो भगवान कहना यही चाहते हैं कि भाई ये अहंकार है और अहंकार को जितना चढ़ावा रहेगा उतना नुकसानदायक है। इसको तो जल्दी से जल्दी तोड़ना चाहिए। इसलिए एक घटना घटी वहां पर। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाडे। क्या लिखा? लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। क्या देखा? भगवान धनुष के पास खड़े हैं और भगवान धनुष को हाथ लगा रहे हैं। बस भगवान का हाथ धनुष के पास जा रहा है और उन्होंने उठाया, खींचा और तोड़ा। इस चीज को कोई नहीं देखा।
किसी ने भी नहीं देखा। जिस धनुष को 10,000 राजाओं ने, अब विचार करो 10,000 राजा के हाथ कितने हो गए? 20,000। अब ऐसे लाइन लाइन खड़े खड़े करो आप, तो महाराज मुझे लगता है कि दरीबा तक लाइन होगी शायद, मुझे लगता है। भाई 20,000 लोग एक हाथ एक लाइन में खड़े हो तो कम से कम इतनी लंबी तो लाइन हो जाएगी। तो धनुष कोई छोटा मोटा धनुष नहीं था, बहुत बड़ा धनुष था, उसको हर कोई उठा नहीं सका। रावण भी आया था, कहते हैं रावण उसके हाथ जैसे उसे डाला और दब गया हाथ नीचे। सहस्त्र अर्जुन आया था, असंख्य भुजाओं का वाला। इतने लोग आए लेकिन कोई आकर के उठा नहीं पाया, क्योंकि जैसे जैसे राजा आते गए और हाथ लगाते गए वैसे वैसे उसका भार बढ़ता गया। क्योंकि एक और खासियत थी उस धनुष की, क्या थी कि जो भी राजा आता उसकी ताकत जो है उस धनुष के भीतर चली जाती, उसकी ताकत जो है धनुष के भीतर चली जाती। इसलिए धनुष और भारी होता गया, भारी होता गया, किसी से उठा नहीं। अब सब राजाओं ने आजमा लिया, जितने राजा थे सब ने आजमा लिया, कोई राजा पीछे नहीं रहा। तब जनक जी महाराज ने ये बात कही कि भाई लगता है वीर नहीं है, वीर विहीन, ये धरती वीर विहीन हो गई है, क्षत्रिय विहीन हो गई है। तब भगवान उठे हैं, अब भगवान उठे और 2 टुकड़े करे। भगवान ने 2 टुकड़े करे हैं। एक तो भगवान ने 2 टुकड़े करके डाले, उस दृष्टि को, दृश्य को किसी ने भी लखा नहीं, कोई उस दृश्य को देख नहीं पाया। भगवान ने इतना जल्दी वो कार्य करा। तो किसी ने कहा महाराज इतना जल्दी कार्य क्यों करा, ये कारण क्या है, कोई देख क्यों नहीं पाया? तो कहते हैं कि यही तो भगवान के कार्य शैली की विशिष्टता है भाई। भगवान जो काम करते हैं उनके काम करने की यही तो तरीका है। भगवान का कार्य जो है, भगवान का कार्य दिखाई किसी को देता नहीं है भगवान का कभी। कहते हैं हम संसार के लोग जो हैं कोई काम करते हैं दिखाई देता है, पर करा क्या ये दिखाई नहीं देता। भगवान ने करा क्या वो दिखाई दिया, और भगवान ने करा कैसे वो किसी को दिखाई भी नहीं दिया। ध्यान रखना, भगवान का कार्य दिखाई देता है पर भगवान का कर्ता रूप किसी को दिखाई नहीं देता। हम सब किसी को नहीं देता है, और हमारा अलग अलग। शादी ब्याह में देखते होंगे आप लोग, कोई विवाह होता है तो कई लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, अरे वो काम करो, करो, यहाँ करो, यहाँ करो, अरे हटा रहे, बढ़ जा रहे, जोर जोर से। कई लोग ऐसे होते हैं, उनका काम यही है, उनका काम जो है कर्ता रूप दिखता है, उनका जो काम कर रहे हैं बोलते हैं जो दिखता है कि ये है वो है, पर कार्य क्या करते हैं। कई लोग ऐसे बिगाड़े काम होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही बिगाड़ने का होता है, जोर जोर से चिल्लाते हैं। कई लोग और ज्यादा होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं रायते की बाल्टी में हाथ डाल देते हैं, फिर कहते हैं अरे वो लेकर के आना, अरे ऐसा काम करना, वो करना। तो कहते हैं भाई साहब आपका, अरे हमारे हाथ तो देख नहीं रहा है, देख मेरे हाथ तो बाल्टी में डाल, मेरे तो रायते में भरे हुए हाथ है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनका महाराज जो है कर्ता रूप दिखता है, पर कार्य क्या करा है वो नहीं दिखता है। और भगवान का उल्टा है, ध्यान रखना, भगवान का जो है कार्य दिखाई देता है, कर्ता रूप भगवान का दिखाई नहीं देता है। कि भगवान कैसे करते हैं ये किसी को नहीं दिखाई देता है, किसी को नहीं। कार्य इतना शांति से करो कि आपकी कामयाबी जो है शोर मचाने लगे। कार्य इतना शांति के साथ में करो कि उसकी कामयाबी शोर मचाने लगे। लेकिन हम लोग कामयाबी तो बाद में मिलेगी, लेकिन पहले से ही शोर मचाने लग जाते हैं। कोई बात का, किसी भी बात को भाई इतना जल्दी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए जब तक हमारा काम नहीं हो जाए। देखो बहुत बड़ा प्रभाव है ये बात, विशेष करके माताओं बहनों के लिए मैं कह रहा हूं। जब तक कार्य में सफलता न मिल जाए तब तक लाली बाई को
हाँ, एकदम शांत रखो भैया, ये बात सच है। जब तक हमारा कार्य पूर्ण न हो जाए, जब तक उपलब्धि पूर्ण न हो जाए, किसी भी काम को, चाहे सगाई कर दी हो, चाहे बेटे की नौकरी लग गई हो, चाहे कोई भी आपकी उपलब्धि हासिल क्यों न हो गई हो, उसके बाद सगाई भी कई बातें चलेगी तो महाराज सबको जानकर रहेगी, साहब आज वो देखने के लिए आए, आगे आप किसी को मत बोलना हो, मैं आपको बोल रही हूँ, आगे मत बोलना। हाँ, ये संपूर्ण और लगाती है पीछे। इसलिए बार बार कहते हैं कि कोई भी बात किसी भी द्वारा जाती है तो भाई उस बात में कहीं ना कहीं नेगेटिव का, कहीं ना कहीं नकारात्मक भाव आ जाता है किसी के मन में, तो कार्य होते होते बच जाता है। कभी भी कोई भी काम प्रचार मत करो, इसलिए कहा है कि कार्य इतनी शांति से करो कि कामयाबी शोर मचाने लग जाए। आपको लोग आकर के कहे साहब बधाई हो आपको, बधाई हो आपको, ऐसा काम कर दिया, हम नहीं कहे फोन कर करके, नहीं, लोग आकर के कहे आपको बधाई हो साहब, बहुत बधाई, आपका बेटे ने नौकरी लग गई, आपका ये काम हो गया, हमें सुनने में आया है, बधाई हो आप। एक क्या हुआ, गांव के अंदर एक कोई बच्चा पढ़ता था, कोई गांवड़िया गांव था, बिल्कुल छोटा सा गांव, उसमें बच्चा पढ़ता था और पढ़ने में होशियार था, बहुत ज्यादा होशियार था पढ़ने के अंदर। और उसकी माँ तो बेचारी गायों भैंसों को संभालती थी और गांव का काम करती थी, वो तो कभी स्कूल के पीछे से भी निकली नहीं, कभी काम ही नहीं पड़ा उसका, तो कहीं जाने का, भोली भाली थी। तो बच्चा जो है 10वीं क्लास में मेरिट में आ गया, पहले के समय मेरिट में आ जाता था, तो आ गया मेरिट में, तो उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज तक इतने नंबर कोई लाया नहीं स्कूल में, और उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, ऐसे वो नंबर लेकर के आया। अब जो है गांव के जो बच्चे हैं सब भाग भाग करके उसकी माँ के पास गए, माँ बधाई हो थारो छोरो रिकॉर्ड तोड़ दियो, थारो छोरो रिकॉर्ड तोड़ दियो। अब माँ को पता नहीं कि रिकॉर्ड क्या होता है, माँ सोचो है भाई कोई सामान हो जो तोड़ दियो। अब माँ घबराई, माँ की मन ठा हो, मैं जानू भी ने बहुत बदमाश है, वो कीन की तोड़े नुकसान करे, जरूर रिकॉर्ड के कितो महंगो हैला, रिकॉर्ड तोड़ दियो भाई। अब माँ को पता नहीं कि रिकॉर्ड होता क्या। अब बच्चा जीवी मिठाई लेके घर पहुंचा, माँ माँ बधाई हो, के बधाई बाद में, पहले लकड़ी ली माँ हाथ में और धनाधन ठोकियो, रिकॉर्ड तोड़ियो, तू रिकॉर्ड तोड़ दियो, कांटा कितो महंगो हैला, नुकसान उगो वो ठोकता ठोकता माँ बेटो क्यों, अरे माँ रुक तो जा, कहीं हो, अरे रिकॉर्ड को मतलब है कि मैंने आज तक इतने नंबर कोई नहीं ला पाया जितने मैं लाया, ये रिकॉर्ड तोड़ दिया मैंने। तो भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई बात जो है कब कहनी है, सही समय की उसकी प्रतीक्षा कर। विशेष करके माताओं के लिए मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी बात कहने के लिए एक समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, समय के समय उसको बोलना चाहिए। और भगवान का जो है यही कार्य, भगवान का कार्य दिखाई देता है, पर भगवान का कर्ता रूप कभी दिखाई नहीं देता है। भगवान कैसे करते हैं हमें दिखाई नहीं देता है, पर उल्टा हमारा है, हमारा काम कुछ भी दिखाई नहीं देता, धरातल पर काम दिखाई नहीं देता, और कर्ता रूप हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। अब देखना चुनाव आने वाला है, अब नेताजी गांव में आई, हर गांव गांव नेताजी आएंगे, साहब हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम वैसा कर दिया, ऐसा कर दिया, वो दे दिया, ये दे दिया। लेकिन महाराज कितने लोगों तक वो पहुंचा, कोई मतलब नहीं है। कर्ता रूप दिखाई दे रहा है, पर कार्य किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। कर्ता रूप संसार का भगवान से बिल्कुल अपोजिट मामला है। भगवान ने धनुष कब उठाया, कब खींचा और कब तोड़ दिया, किसी को दिखाई भी नहीं दिया, किसी को नहीं दिखाई दिया। भगवान का ये कृपा होती है। भगवान कभी भी गिनाते नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। ये फूल, ये हवा है, ये पानी, ये बरसात, ये फल, ये प्रकृति जो भगवान ने हमें दी है। कभी आपके घर में इतनी हवा ले रहे हो, आप इतनी आप प्रकाश ले रहे हो भगवान सूर्य देव का, कभी आप घर में बिल आया कि भाई इतने यूनिट आपके जुड़ गए, इतने यूनिट का आप पैसा भरो, बिल आया आपके घर में? बोलो तो सही। हाँ तो बोलता रहो बच्चे।
किसी के घर पर कोई बिल नहीं आया, ऊपर से पानी बरसता है, कभी भगवान ने आपके घर में बिल नहीं भेजा। जो ऑक्सीजन मिल रही है, कभी आपको उसका बिल नहीं भरना पड़ा। भगवान का कार्य दिखाई दे रहा है, आपको सब पता है कि ये भगवान का कार्य है, ये परमात्मा का कार्य है। और संसार जो ऑक्सीजन देता है महाराज, आपको पता है कोरोना काल में एक एक सिलेंडर की कीमत कितनी बढ़ गई। तो भाई भगवान ने जो दिया है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई एहसान नहीं है किसी प्रकार का। संसार ने जो दिया है उसका एहसान है, उसका हिसाब किताब है, सब कुछ है उसका। ध्यान एक संत माला फेर रहे थे, माला फेरते फेरते उन्होंने माला को तोड़ दिया, माला के मणियों को तोड़ दिया। किसी ने कहा अरे महाराज क्या कर रहे हो, माला को क्यों तोड़ रहे हो? कहा भाई जो बिना हिसाब दे रहा है उसका मैं गिन गिन करके हिसाब क्यों लगाऊं माला के मणियों से भैया। जो बिना हिसाब दे रहा है क्या दिया आपको? कहा मुझे क्या दिया? मुझे ये प्रकाश दिया है, रोशनी दी है, श्वास दी है, ये पानी है, ये धरा है, आकाश है, सब भगवान का दिया हुआ है। इसलिए कभी कभी बैठ करके भगवान का धन्यवाद करो, हे प्रभु आपने कितना कुछ प्रदान किया है, बहुत कुछ प्रदान किया है। तो जैसे भगवान ने भंग करा धनुष और उसी समय माँ सीता जी आई और वरमाला पहना दी, गले में वरमाला पहनाई। और उसी समय कहते हैं कि ये घटना घटती है। क्या घटना घटती है? क्योंकि देखो भाई ब्याह होता है ना, शादी होती है ना, तो शादी में कई विघ्न भी आते हैं, कई ऐसे ग्रह नक्षत्र होते हैं जो महाराज खुद कोई समस्या कर देता है, इसलिए उनको खुश रखना जरूरी है। आपको पता है कि ये बिगाड़ने वाला शादी, उसको विशेष करके भाई खुश रखना पड़ता है, और यही विघ्न आया। तेई अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आवत भृगुकुल कमल पतंगा। तेई अवसर सुन शिव धनु भंगा, आवत भृगुकुल कमल पतंगा। देखी महीप सकल सकुचा, बाज जपट जन लवा तूफान। गौरी शरीर भूति बल ब्राज, बाल विशाल त्रिपुंड वीरा। शीस छटा शशि बदनु सुहावा, ऋष बस कछुक अरनु होहि आवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय मंगल भवन मंगलहारी हो। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी राम,
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम ओ सिया राम जय जय राम। ते अवसर सुनि शिव धनु भंगा आया भृगुकुल कमल पतंगा देखी महिप सकल सकुचाने बाज जपट जनु लवालुकाने। कौन आया? परशुराम जी भृगुकुली चमचमाता फरसा हाथ में और लेकर के आए। क्षत्रियों के काल है ये। 21 बार कहते हैं क्षत्रियों को धरती से विनाश करा, 21 बार खाली कर दिया। नक्षत्रिय करा है धरती को, क्योंकि कुछ राजा उस समय उदंड हो गए थे। कुछ राजा जो हैं गलत कार्य करने लग गए थे। उन राजाओं को महाराज परशुराम जी ने नियंत्रण करने के लिए ये भगवान का ही अवतार है। इसको कहा है आवेशा अवतार, भगवान का ही क्रोधित अवतार। दोनों एक साथ में हैं। भगवान राम भी थे और भगवान परशुराम जी भी। एक ही युग में भगवान राम भी थे और परशुराम जी। तो एक भगवान राम इसलिए थे कि वो शांताकारम भुजगशयनम, एकदम शांत अवतार भगवान राम का रहा और आवेश रूप में भगवान परशुराम जी का रहा है। इसलिए उनके हाथ में परसा था, परसे से ही वो राजाओं का सब राजाओं को मारा है। और जैसे ही परशुराम जी आए हैं उनका रूप बताया है। क्या देखा? देख महिप सकल सकुचाने बाज झपट जन लवा लुकाने गौर शरीर भूति बल राजा बाल भाल विशाल विराजा। कहते हैं उनका गौर वर्ण है और मस्तक पर बहाल पर त्रिपुंड है और हाथ में फरसा लिए हुए हैं और शरीर पर जो है भस्मी रमाए हुए हैं। गौर शरीर है, सुंदर है। माथे पर शीस जटा शशि बदन सुहावा, माथे पर जटा का मुकुट बनाया हुआ है परशुराम जी के महाराज के। ऋषि बस कछुक अरुण हुई आवा भ्रुकुटी कुटिल नयन ऋषि। भ्रुकुटी जो है उनकी तड़ी हुई है, क्रोध में ही रहते हैं, हर पल गुस्से में ही रहते हैं, ऐसा रूप उनका है। वृषभ कंद और बाहु विशाला, कैसा रूप है इनका? बेल के समान उनके भुज है, उनके बाहु ऊपर के जो कंधे हैं एकदम बेल के समान है। छाती और भुजाएं बड़ी विशाल है। सुंदर यज्ञोपवीत भी धारण कर रखा है। श्रृंगार तो है राजपूत जैसा, क्षत्रिय जैसा, और यज्ञोपवीत संस्कार कर रखा है। माला पहने हुए, मृग चरम जो है लिए हुए हैं और कमर में मुनियों का वर्ण वलकल और 2 तरकस दोनों तरफ से बंधे हुए, 2 तरकस बंधे हुए हैं हमारे। धनुष बाण और कंधे पर वो यही भगवान का धनुष जो है सारंग धनुष, भगवान विष्णु का धनुष ले रखा है। ऐसा उनका अब तुलसी ने दर्शन कराया है। और जैसे वो आए सभा के भीतर, जो जय जयकार हो रही थी जोर जोर से भगवान की, उसी समय पितु समेत कहीं कहीं निज नामा लगे कवन प्रदंड प्रणाम। जैसे वो आए सभा में सब राजा जो है घबरा गए, क्योंकि उस जमाने में परशुराम जी का नाम लेने से भी लोग घबराते थे। भगवान परशुराम जी का नाम लेने, क्योंकि क्षत्रिय जितने राजा थे एक कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते थे, किसी एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते थे। इतना डर था उनके भीतर, इतना डर था। सब राजा भाग भाग के आए, प्रणाम करा। महाराज प्रणाम, मैं अमुक देश का राजा आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, अपने माँ बाप का, अपने पिता का, अपने दादा का, परदादा का नाम ले लेकर के कहा महाराज मैं उनका पोता, मैं उनका बेटा, मैं उनका वो ये वो। महाराज डर के मारे वो तो सब उनके चरणों में गिर रहे हैं। इतना डर, इतना भय लगे कर्ण सब दंड प्रणामा, लंबे लंबे दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, कहीं हमारा नंबर न आ जाए, कहीं हमारा नंबर न आ जाए। घबराए वे सब थर-थर कांप रहे हैं। उसी समय जनक बहोर आए सिरुनावा, शीय बोलाई प्रणाम करावा। जनक जी महाराज आए हैं और जनक जी ने सोचा लगता है आज बाबा जी ये यज्ञ जो है हमारा अधूरा छोड़ेंगे महाराज। विवाह
भंग के साथ हो गया, लेकिन आगे की विधि लगता है पूरी होने वाली नहीं है। जनक जी घबरा करके सिया को साथ लाए। देखो जनक जी बड़े होशियार थे, जनक जी अकेले नहीं आए। जनक जी को लगा कि सिया है भक्ति, क्या पता इनके सामने भक्ति जाए, क्या पता गुस्सा शांत हो जाए। सिया को लेकर के आए और प्रणाम कराया, महाराज हमारी बेटी, ये हमारी बेटी है, इसका नाम जानकी है, प्रणाम कर रही है। जैसे ही जनक जी महाराज की पुत्री जानकी जी को देखा है, परशुराम जी महाराज ने आशीर्वाद दिया है, सौभाग्यवती आशीर्वाद दिलाया। एक क्षण के लिए शांत हो गए। जैसे ही जानकी का रूप देखा है, आशीर्वाद दिया, मस्तक पर हाथ रख करके एक क्षण के लिए शांत हो गए। और प्रदृष्टि जो है एक क्षण के लिए थी, और उसी समय उनकी दृष्टि जो है खंडित पड़े हुए धनुष पर गई, और पुनः उनको क्रोध आ गया। अखंड भक्ति पर जब दृष्टि गई तब तो शांत हो गए, और खंडित पड़े धनुष पर गई तो पुनः गुस्सा आ गया, पुनः गुस्सा आया। और गुस्से में क्या कहा जनक जी महाराज से, क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के, समाचार कहीं जनक सुनाए, कहीं कारण महीप सब आए। हे जनक एक बात बता, ये इतने सारे राजा तुझे पता है कि एक जगह इकट्ठे नहीं होने चाहिए? तू जानता है एक साथ में एक जगह क्षत्रिय राजाओं का इकट्ठा होना वर्जित है, तू मेरा नाम नहीं जानता है? क्रोध से बोले, हे मूर्ख जनक, तुझे पता होना चाहिए। अब देखिए आप जनक जैसे संत को, जनक जैसे महापुरुष को, जनक जैसे धर्मशील ज्ञानी को ए मूर्ख कह करके यहाँ पर बोला है परशुराम जी महाराज ने। हे मूर्ख, तुझे पता होना चाहिए कि परशुराम के धरती पर रहते हुए क्षत्रिय राजा एक जगह इकट्ठे नहीं होने चाहिए, और तूने इतने सारे राजा को यहाँ पर इकट्ठा करा है, ये तूने दुस्साहस कैसे करा है? ये बता, ये दुस्साहस कैसे करा है? जनक जी महाराज शांत हैं। जनक जी महाराज को पता है कि ज्यादा बोलेंगे तो लड़ाई होगी, लफड़ा होगा, इसलिए जनक जी महाराज एकदम शांत हो गए, चुप हो गए। देखो वाणी का, शब्दों का संयम होना चाहिए महाराज। ये भगवान के ही अवतार है, लेकिन आवेशा अवतार है, संभल करके बोलना चाहिए वाणी। ये मानो कहीं न कहीं हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है महाराज, क्योंकि आपको मैंने पहले ही कहा, सारा खेल जो है इस रचना का है, सारा खेल इस रचना का है। शब्दों का घाव बड़ा गहरा होता है, किसी के और कोई घाव लग गया हो, किसी और चीज का लग गया हो, तो वो घाव जो है भरने की संभावना है, पर शब्दों का जो है घाव भरने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए संतों ने बार बार कहा है, भाई वाणी को जरा संयम करें, वाणी का। जनक जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है भैया, ध्यान रखना। जो उनके सामने परशुराम जी बोल रहे हैं, यहाँ लिखा है, जासु ज्ञान रवि भवनी सिनासा। क्या लिखा? जासु ज्ञान, जिसके ज्ञान से रव भवनी सिनासा, जिनके ज्ञान से संसार से, भवसागर से बड़े बड़े ऋषि महात्मा पार हो जाते हैं। जनक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जनक वो ज्ञानी है। बड़े से बड़े ऋषि महात्मा भी जनक जी के सामने आकर नतमस्तक हो जाते हैं। मैंने पहले भी कहा, कितने भी शास्त्र पढ़ लिए हो, कितने भी वेद वेदांत पढ़ लिए हो, लेकिन जब तक जनक जी प्रमाणित नहीं कर देते थे, धरती पर कहते हैं कोई भी मान्य नहीं होता था। इतने महान ज्ञानी जनक जी महाराज थे, और स्वयं प्रयागराज से भरद्वाज ऋषि, जो भगवान के परम कथा श्रोता है, कथा वाचक है, कथा श्रोता है, भरद्वाज ऋषि स्वयं जो है प्रयाग से चल करके जनक जी महाराज के पास में अपने संदेह को समाप्त करने के लिए आते थे, अपने शंकाओं का समाधान करने के लिए स्वयं वो संत आते थे। जहां सुखदेव जी महाराज ने आकर के ज्ञान प्राप्त करा हो। अरे भैया, जिनके घर में साक्षात भक्ति महारानी बिटिया बन करके आई हो, जिनके घर में मां जान की बेटी बन करके आई हो, और तो और जिसके द्वार पर बिना बुलाए परमात्मा आकर के खड़ा हुआ हो, वो जनक जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उस जनक जी महाराज को जब कहा, ए मूर्ख
जनक तुझे पता होना चाहिए कि बिना मेरी आज्ञा के कोई खड़ा नहीं होता है, बिना मेरी आज्ञा के अल्लाह। जब ये बात कही है तो महाराज तुरंत कहा, उस समय कहते हैं परमपिता परमात्मा भगवान, ये शब्दों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पर। परशुराम जी बोले कि जिसने भी धनुष तोड़ा है वो अलग आ जाए, नहीं तो सब के सब मारे जाओगे। जिसने धनुष तोड़ा है वो अलग आकर के आ जाए। तब भगवान ने सोचा, सुनैना को मन में भाव आ रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। सुनैना घबराई हुई है। भगवान ने सोचा मुझे आगे आना चाहिए। उसी समय भगवान आगे आए हैं और भगवान का देखो आप, देखिए आप भगवान की सरलता देखिए। क्या बोला, नाथ शंभुधन भंजनिहारा, अरे हो क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ शंभुधन भंजनिहारा, हो ही क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिए किन मोहि, मुनि ऋषाय बोले मुनि कोहि। सेवक सोजो करे सेवकाई, हरि करणी कर करी रे लड़ाई। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज परशुराम जी का भयंकर क्रोध और उनके शब्दों को देखते हुए उनके सामने भगवान खड़े हुए हैं और परमात्मा खड़े हैं। उनके सामने क्रोध करके अपमानित करके जनक जी महाराज का अपमान करा है। शब्दों से ही देखो भैया महाभारत की रचना हो जाती है। आज महाभारत क्यों हुआ? एक ही परिवार में एक ही घर की कथा है, एक ही परिवार में महाभारत एक शब्दों के कारण से। इसलिए संतों ने कहा है, सबदा मार्या मर गया, सबदा छोड़ो राज।
सबदा मार्या मर गया सबदा छोड़्यो राज। जिण जिण शब्द विचारिया वारा सरिया काज। जिण जिण शब्द विचारिया वारा सरिया का। सबदा मार्या मर गया और सबदा छोड़्यो राज। महाभारत में क्या हुआ? शब्द ने लोगों को मरवा दिया। शब्द ही तो थे। अंधे की औलाद अंधी होती है। शब्दा मार्या मर गया और शब्दा छोड़्यो राज। रामायण कैसे हुई? भगवान राम को राज्य छोड़ना पड़ा। कल सवेरे भगवान राम राजा बनने वाले हैं, अयोध्या का राज्य मिलने वाला है, लेकिन एक ही घड़ी में भगवान को राज्य तो मिला पर वनवास का राज्य मिला। ध्यान रखना, बोलने से पहले शब्द आपका है। ध्यान रखना भक्तों, बोलने से पहले शब्द आपका है और बोलने के बाद आप शब्द के। लोग कहते हैं ना, नहीं साहब आपने वचन दिया था, आपने बात करी थी सब लोगों के बीच में, आपने जबान करी थी हमारे को, है ना? तो बोलने से पहले शब्द आपका है और बोलने के बाद आप शब्द के बन जाते हो। इसलिए ध्यान रखना, जब भी बोलो जरा संभल करके बोलना, संभल कर। तू शब्दों का दासर जोगी, तू शब्दों का दासर जोगी। और तेरा क्या विश्वास रे जोगी, तेरा क्या विश्वास रे जोगी। तू शब्दों का दास रे जोगी। हे तो शब्दों का दास रे जोगी। तू शब्दों का दास रे जोगी। तो शब्दों का दास रे जोगी। तेरा क्या विश्वास रे जोगी। तेरा क्या विश्वास रे जोगी। तू शब्दों का दास रे जोगी। तू शब्दों का दास रे जोगी। और क्या कहा? राम नहीं तू बन पाएगा। हे राम नहीं तू बन पाएगा। अगर हमारे शब्द अच्छे होंगे, राम के जैसे मर्यादित होंगे, हमारे शब्दों में वो विनम्रता होगी। आप देखिएगा परशुराम जी से भगवान का संवाद देखिएगा बंधुओं, कितनी विनम्रता है। हमें राम बनना है। राम नहीं तू बन पाएगा। राम नहीं तू बन पाएगा। क्यों लेता बनवास रे जोगी। देखो फिरता बनवास रे जोगी। तू शब्दों का दास रे जोगी। तू शब्दों का दास रे जोगी। तेरा क्या विश्वास रे जोगी। तेरा क्या विश्वास रे जोगी। तू शब्दों का दास रे जोगी। तू शब्दों का दास रे जोगी।
सांसों का बंदा जीवन, ये सांसों का बंदा जीवन, ये सांसों का बंदा जीवन, ये सांसों में बंदा जीवन, ये सांसों में बंदा जीवन। इसको आया रास रे जोगी, जिसको आया रास रे जोगी, तू शब्दों का दास रे जोगी, तू शब्दों का दास रे जोगी। हे तू शब्दों का दास रे जोगी, तेरा क्या विश्वास रे जोगी, तेरा क्या विश्वास रे जोगी, तू शब्दों का दास रे जोगी, तू शब्दों का दास रे जोगी। तू शब्दों का दास रे जोगी, तो शब्दों का दास रे जोगी, तेरा क्या विश्वास रे जोगी, तेरा क्या विश्वास रे जोगी, तू शब्दों का दास रे जोगी, तू शब्दों का दास रे जोगी। बड़ी बात, सुंदर बात कही। क्या कहा? एक दिन विष का प्याला पी जा, विष का प्याला पी जा, एक दिन विष का प्याला पी जा, एक दिन विष का प्याला पी जा, फिर ना लगेगी प्यास रे जोगी, फिर ना लगेगी प्यास रे जोगी, तू शब्दों का दास रे जोगी, तू शब्दों का दास रे जोगी, तेरा क्या विश्वास रे जोगी, तेरा क्या विश्वास रे जोगी, तेरा क्या विश्वास रे जोगी, तू शब्दों का दास रे जोगी, तू शब्दों का दास रे जोगी। तू शब्दों का दास रे जोगी, तू सब दास रे जोगी, तू शब्दों का दास रे जोगी, तू शब्दों का दास रे जोगी, शब्दों का दास रे जोगी। राम नहीं तू बन पाएगा, अरे क्यों लेता वनवास रे जोगी, क्यों लेता वनवास रे जोगी, तू शब्दों का दास रे जोगी। भगवान राम का देखिए आप, भगवान राम की सहनशीलता को यहाँ दर्शाया गया है कि महाराज ध्यान रखना, शब्दों में वो ताकत होती है महाराज।
आज घर में छोटी छोटी बातों में झगड़े होते हैं भाई, कारण क्या है? शब्द है और कुछ नहीं। छोटी छोटी कारण बातों से और कुछ नहीं मारा। संत कहते हैं कुछ भी बोलो आप, चाहे जो बोलो आप, जो मन में आवे सो बोलो, लेकिन पहले एक पल के लिए जरा सोच लो। कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई घर में लड़ाई नहीं होगी, कोई समस्या ही नहीं होगी। चाहे जो बोलना, पर सोच करके बोलना। एक पल ठहर जाना, एक पल रुक जाना, आपका झगड़ा खत्म हो जाएगा। कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई लड़ाई नहीं होगी। शब्द ही आग है और शब्द ही बाग है। चाहे तो शब्द आग लगा देता है और चाहे तो शब्द जो है बाग लगा देता है। ध्यान रखना, शब्द में वो ताकत है, शब्द में वो ताकत है। इसलिए ध्यान रखना, सस्ते शब्दों का प्रयोग कभी ना करना। सस्ते शब्दों का कभी प्रयोग मत करना। जब भी बोलो महंगे शब्द बोलो, महंगे। लोग कहे वाह भाई वाह, और बोलो आप। वचनस्य का दारिद्र्य, वचनों में कभी दरिद्रता मत करना, कंजूसी करना सब में, लेकिन वचनों में कंजूसी मत करना। किसी को मीठा बोलने में आपका क्या लगता है भैया? पैसा लगा, कोई संपत्ति लगी, कोई वस्तु लगी, कुछ नहीं लगा। आप मीठे बोले हैं ना, तो साहब उस आदमी के हृदय में जगह बन गई। लोग कहेंगे साहब कुछ भी हो साहब, वो आदमी बहुत बढ़िया है। अपना घर का क्या लगा? हींग लगे ना, पिटकरी रंग आवे, बढ़िया चौको फूट रहे। अपना लगा क्या? कुछ भी नहीं लगा। सिर्फ आप मीठे बोले हैं। मीठे बोलने मात्र से समाज में आपको इज्जत मिलेगी साहब। लोग कहेंगे साहब आगे बिठाओ। कभी गलत मत बोलो, अशुद्ध मत बोलो, गाली मत बोलो। हमारे अजबराम जी महाराज बाबा एक बात कहा करते थे। अजबराम जी कहते थे कि भाई एक बार कोई गाली निकालता है तो 6 महीने जबान अशुद्ध रहती है। 6 महीने तक अशुद्ध रहती है। फिर भगवान की तुम प्रार्थना करो, भजन गाओ, कोई मतलब नहीं है भैया, कोई मतलब नहीं। कोई बोलने में ध्यान नहीं रखते। राम द्वारा में भी कुछ लोग ऐसे आते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं जरा बोलने का संयम रखिएगा। आपका घर नहीं है, राम द्वारा है। देखो आप बोलो, पर राम द्वारा में आपकी कोई ऐसी बात नहीं बोलना है जो आपका आचरण के, आपका असली रूप यहाँ पर दिखाई दे दे। मैं फिर कह देता हूं, ये राम द्वारा में किसी एक का राम द्वारा नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। ये राम का द्वारा है, ध्यान रखना। जो गलत बोलेगा उसका वंश का महाराज नष्ट भी हो सकता है। आपने महाराज इसको नाथी का बड़ा समझा है, क्या समझा बताइए मुझे? आपके पास संत बैठा है और आप इस प्रकार से वार्तालाप कर रहे हो। कहां गरिमा है, कहां संत की मर्यादा है, आप लोगों को बताओ मुझे। जब भी बोलो यहां तोल करके बोलिएगा, नहीं तो चुपचाप बैठे रहिएगा भैया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सबसे कहता हूं, देखो संत शांत है तब तक शांत रहने दो, संत को अशांत मत करो आप। बार बार कहता हूं, यहाँ आते हो सिर्फ सत्संग सुनो और फालतू की चर्चा नहीं करो। अपना असली रूप बताना है तो घर बताइएगा, यहाँ असली रूप बताने की आवश्यकता नहीं है। सुने होंगे कई संतों ने आपकी बातें, पर आप मेरे सामने कृपया करके आप कोई मत बोलिए। कोई मर्यादा नहीं आप लोगों की, मेरे सामने घटना हुई है, मैं बार बार कहता हूं। इसलिए यहाँ रहो, शांत रहो, चुपचाप रहिए। अपना आवेश संसार के लोगों को बताना, बोलो मीठा बोलो, अच्छे बोलो। क्या लेकर के आए हो भैया? कुछ नहीं जाएगा साथ में, ध्यान रखना। आपके मीठे बोल आपके साथ जाएंगे। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला है। संत तो आज आपके बीच में मेहमान है, ध्यान रखो। आप संत को और कुछ दो न दो, अपना अच्छा भाव देकर के संत को भेजो तो संत कहेगा वाह भाई वाह, बहुत अच्छे लोग थे। संत को क्या चाहिए? आप क्या दे सकते हो? आपके पास में है क्या जो दोगे आप भैया? आपका है क्या जो आप दोगे? जो दिया है भगवान ने दिया है, जो दिया है सदगुरुदेव भगवान ने आपको दिया है। आपके पास कुछ नहीं है। इसलिए जब भी देना चाहते हो संत को, सबसे बड़ी भेंट है आपके अच्छे भाव, अच्छे बोल, अच्छे भाव प्रदान करो। वचनों में कभी कंजूसी मत करना, मीठे बोलो, अच्छे बोलो महाराज। इसलिए कहता हूं, महंगे शब्द बोलो आप, सस्ते मत बोलो। माताओं बहनों भाइयों, माताओं आप साड़ी लाती हो, सस्ती लाती हो, महंगी से महंगी, अच्छी से अच्छी लाना चाहती हो। ये शरीर की शोभा है, बाहर के शरीर की शोभा से कोई मतलब नहीं है। लेकिन महंगे शब्द बोलोगे तो आपके महाराज भीतर की शोभा बढ़ेगी, ध्यान रखना।
बोलना है तो ऐसे वचन बोलो कि महाराज लोग आपको और कहे भैया एक बार और बोलो, वंस मोर वंस मोर, आप बहुत अच्छे बोलते हैं, आप बहुत मीठे बोलते हैं, आप बहुत बढ़िया बोलते हैं, लोग आपको ऐसा बोले, ऐसे वचन बोलो। बोलो यदि पहले तुम तोलो, फिर मुंह से खोला करो। अरे बोलो यदि पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करो। पुष्प नहीं बन सकते हो, कांटे बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो, कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो, कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तुम, कांटे बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो, कांटे बनकर मत रहना। नहीं बन सकते हो तुम, कांटे बनकर मत रहना। न सको भगवान अगर कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते हो तुम, कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम, कांटे बनकर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको, झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष तो मत बोलो। मौन रहो तो अच्छा है, कम से कम विष तो मत घोलो। सत्य वचन ना बोल सको, झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष तो ना भूलो। मौन रहो तो अच्छा है, कम विष तो मत बोलो। बोलो यदि पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला कर। पुष्प नहीं बन सकते हो, कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम, कांटे बनकर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां ना जला देना। मरहम पट्टी कर न सको तो खार नमक का लगना देना। घर
घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां ना जला देना, मरहम पट्टी कर न सको तो खार नमक का ना लगा देना। पुष्प नहीं बन सकते हो बनकर, ए भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा ना फैलाना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। और दीपक बन कर रह न सको तो अंधियारा ना फैलाना। पुष्प नहीं बन सकते हो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तुम कांटे बन कर मत रहना। अमृत पिला न सको तो किसी को जहर पिलाते भी डरना। धीरज बंधा नहीं सको तो घाव किसी के मत करना। अमृत पिला सको न किसी को जहर पिलाते भी डरना। धीरज बंधा नहीं सको घाव किसी के मत करना। धीरज बंधा सको न किसी के गाव किसी के मत करना। राम नाम की माला लेकर सुबह शाम भजन करना। राम नाम की माला लेकर सुबह शाम भजन करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। कांटे बनकर मत रहना। कांटे बनकर मत रहना। अरे भैया बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। कितना गजब का भजन लिखा है बंधुओं, कितना बढ़िया भजन। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां ना जला देना। मरहम पट्टी कर न सको तो खार नमक का ना लगा देना। दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा ना फैलाना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। जीवन में आपको सबसे अगर कीमती वस्तु है तो महाराज मीठे बोल है। अगर ये आप लोगों को याद आ जाए महाराज, दुकान का शटर जब खुलता है ना तब मालूम चलता है ये कोयले की है या हीरे की दुकान है महाराज। इसलिए संतों ने कहा ऐसी वाणी बोलिए
मन का आपा को ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को ऐसी वाणी औरन को शीतल करे भाई आप शीतल हो और को शीतल करे भाई आप शीतल हो ऐसी वाणी बोलिए रे ऐसी वाणी बोलिए रे ऐसी वाणी मन का आपा खो मन का आपा खो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को औरन को शीतल करे भाई आप शीतल हो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई औरन को शीतल करे सामने वाले को आनंद आ जाए सामने वाले को प्रसन्नता हो जाए। महाराज इतना फर्क होता है शब्द शब्द में, बताइए शब्द में कितना फर्क होता है। एक शब्द एक व्यक्ति की जिंदगी उजाड़ देता है, एक शब्द जो है आदमी का जीवन बना देता है। एक आदमी अगर एक किसी औरत से तलाक 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 3 बार कह दे तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए भाई, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। शब्द ही तो है लेकिन उसका जीवन बर्बाद हो गया उसका साथ। और एक शब्द होता है, एक बेटा कहता है माँ बाप से, बूढ़े माँ बाप से, एक बहू कहती है अपनी सासू से माँ चिंता मत करना, आपका बुढ़ापा सुधरेगा, मैं आपकी जीवन भर सेवा करूंगी। बताओ आप महाराज, आशीष मिलेगा भीतर आत्मा से, उसके लिए आशीष मिलेगा। जो बेटी के लिए नहीं भाव आया वो बहू के लिए भाव आएगा। बेटा तेरे मन में कितना सुंदर भाव आएगा। शब्द ही तो है भैया, शब्द भी तो है, इसे ध्यान रखो। जब भी बोलो जरा पहले समझ करके, तोल करके, मोल करके फिर बोलो। और यहाँ भगवान बोल रहे हैं, परशुराम जी ने बोल दिया जो बोलना था, पर भगवान कह रहे हैं अरे प्रभु नाथ संबुधनु भंजनिहारा, अरे हो ही कहूं एक दास तुम्हारा। परशुराम जी ने क्या सोचा, लगता है कि जनक की सभा में जिसने धनुष तोड़ा है वो एकदम सीना चौड़ा करके घूम रहा होगा, अहंकार के घमंड के चूर में घूम रहा होगा। लेकिन क्या देखा, भगवान राम तो क्या कह रहे हैं, नाथ संबुधनु भंजनिहारा। हे प्रभु महाराज, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला होगा कोई आपका ही दास, आपका ही तो कोई दास होगा, और कौन हो सकता है प्रभु इसके अलावा। तभी कहा सेवक सो जो करे सेवकाही, हरि करनी करी करिए लड़ाई। हे राम तुझे पता नहीं है, दास वो होता है, सेवक वो होता है जो सेवकाई करता है, लेकिन हरि करनी करी करिए लड़ाई। ये कांड, ये काम जो करा है जिसने भी, उसने तो मेरे से लड़ाई करने का ही प्लान बना रखा है। और मेरे लिए वो सहस्त्र बाहु के समान है, छोटा बड़ा दुश्मन नहीं है, सहस्त्र बाहु है। क्रोध में, गुस्से में, लाल आंखें में, भयंकर रूप में वो क्रोधित होकर भगवान को डांटने लगे। लक्ष्मण जी को लगा कि हो ये तो मेरे काम के आदमी है, ये तो राम जी के बस की बात नहीं है, ये तो मेरे काम के व्यक्ति हैं, और ये राम जी के बराबर कहां चले गए। भाई देखो भाई, लड़ाई का मजा तब आता है जब दोनों पहलवान बराबर के, बराबर। ओलंपिक में जब कुश्ती होती है तो किलोग्राम से वजन, वो युद्ध होता है, वो लड़ाई होती है किलोग्राम। 80 किलो वाले से 80 किलो वाला लड़ेगा, ऐसा नहीं कि 80 से 60 वाला भिड़ जाए। 75 किलो वाले से 75 किलो वाला भिड़ेगा तो जाकर के बराबर वो युद्ध वो लड़ाई होती है, तब वो जीतते हैं हारते हैं। तो विचार करा कि भाई ये तो मेरे काम के आदमी, ये भगवान राम के पास कहां चले गए, ये तो मेरे काम के आदमी, इंटरेस्टेड आदमी है, मुझे ऐसे ही आदमी की जरूरत थी, मुझे ऐसे। और तुरंत कहा सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम
तुझे पता नहीं है धनुष तोड़ने वाला मेरे लिए सहस्त्र बाहु के समान है, क्योंकि परशुराम जी का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई था तो वो सहस्त्र बाहु था, भयंकर दुश्मन। तब से ही उसने क्षत्रियों को विनाश करने में लगे हुए थे, तब से ही महाराज क्रोधित हो गए थे गुस्से में। शो भी लगा हूं बिहा ये समाजा, न तुम्हारी है जहीं सब काजा। हे जनक, जिसने भी धनुष तोड़ा है उसको बाहर निकाल दे, नहीं तो सब के सब लोग मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु दही अपमान। लक्ष्मण जी महाराज मंद ही मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब बताओ, घर में लड़ाई हो रही हो और घर का सदस्य मुस्कुराता है तो महाराज गुस्सा ज्यादा आता आदमी। भाई आपसे कोई लड़ाई कर रहा है और सामने मुस्कुराने लग जाए तो वो आग में घी डालने वाला काम हो जाता है। और जैसे ही नजर जो है लक्ष्मण जी के ऊपर गई है, और साहब अब जो है लक्ष्मण जी का और परशुराम जी का जो है भयंकर संवाद होता है। भयंकर महाराज, क्यों दोनों ही कम नहीं है, एक आवेशा अवतार है और एक शेषा अवतार है, दोनों ही कम नहीं है, एक से बढ़कर के एक है। अब मजा आएगा महाराज ओलंपिक खिलाड़ियों का दोनों का, देखना कल हम सुनेंगे, बड़ा गजब का महाराज युद्ध होगा, वाक युद्ध होगा, ये सुनेंगे हम बड़े भाव से।